हेलो जी प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं कब होंगी। आइए आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। एग्जाम में इतना देर क्यों, यानी एग्जाम में इतना लेट क्यों हो रहा है? क्या महाकुंभ है, ये रीजन हो सकता है? ये यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहे हैं, ये रीजन हो सकता है? या फिर स्कूटनी का रिजल्ट भी बाकी है, या फिर री एग्जाम का रिजल्ट बाकी है? हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि महाकुंभ। महाकुंभ है जो 12 साल बाद लग रहा है, तो ये 13 जनवरी से स्टार्ट है। 13 जनवरी से चलेगा 26 फरवरी तक, 26 फेब तक। फिर दूसरा रीजन है यूनिवर्सिटी एग्जाम, क्योंकि जो बीए और बीएससी का पेपर है, बीए बीएससी बीकॉम, ये सारे पेपर चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम चल रहे हैं। जिस वजह से यहाँ पर कॉलेज खाली नहीं है, क्योंकि आप लोगों के सेंटर यहाँ भी जाते हैं। इस वजह से एक रीजन तो ये हो सकता है। अगला रीजन है स्कूटनी रिजल्ट। स्कूटनी रिजल्ट अभी आया नहीं है, जब तक ये नहीं आएगा हो सकता है इस वजह से हो। ये अगला रीजन ये हो सकता है कि री एग्जाम, कहीं कहीं पर पेपर हुआ था लीक। पेपर लीक होने की वजह से अभी यहाँ पर रिजल्ट इनका भी नहीं आया। ये चार, तीन कारण हो सकते हैं, चार। लेकिन हम आपको बताते हैं ये तीन चार कारण कोई भी इनका मुख्य रीजन नहीं है परीक्षा लेट होने का, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का। हम आपको डिटेल से आप समझाते हैं कि परीक्षाएं होंगी आखिर कब। एग्जाम जो है लेट होने का मेन रीजन क्या है? तो सेमेस्टर गैप। सबसे पहले हमें सेमेस्टर गैप समझना होगा। सेमेस्टर गैप कहते हैं, सेमेस्टर परीक्षा होती है जो डेलीट की, तो 6 मंथ यानी 6 महीने के गैप पर होती है। ये नहीं कि भी 4 महीने पूरे हुए और परीक्षा हुई है, या 5 महीने हुई। जब तक 6 महीने आपके पूरे नहीं होंगे तब तक परीक्षा नहीं होती है। तो सबसे पहले समझना होगा कि ये 6 महीने अभी पूरे हुए हैं या नहीं। तो पिछला जो अगर देखा जाए तो पेपर हुआ था अगस्त में, अगस्त में हुआ था। उस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सेमेस्टर एग्जाम फरवरी में होते हैं। 1 2 3 4 5 6 फरवरी में हो सकते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एग्जाम फरवरी में होंगे। लेकिन फरवरी में भी बोर्ड परीक्षा स्टार्ट है। फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट है, हाई स्कूल इंटर की। हाई स्कूल और इंटर की 10th और 12th की फरवरी में, 26 फरवरी से बोर्ड पेपर, 24 फरवरी से, 24 फरवरी से बोर्ड पेपर स्टार्ट है। तो उससे पहले होगी, ये बस मान के रखिए। ये उससे पहले अगर होगी तो हो सकता है ये 24 फरवरी से पहले पेपर हो। क्या फेब में एग्जाम होगी? तो एग्जाम फेब में हो सकता है, तो हाँ, कह सकते हैं श्योरली, लेकिन नहीं कहा जा सकता। श्योरली नहीं कह सकते हैं कि फेब में एग्जाम होगा ही होगा। हाँ, अगर चांस है तो ये 24 फरवरी से पहले हो सकते हैं। 24 फरवरी से पहले एग्जाम अगर कराए जाए तो हो सकते हैं। अदरवाइज इसके बाद एग्जाम होना बिल्कुल मुश्किल है। फिर हाई स्कूल के पेपर, इंटर के पेपर आएंगे, वो सब पेपर होंगे। इसके बीच में आपके ये पेपर होना बहुत मुश्किल लग जाएगा। फिर परीक्षाएं जाएंगी कब? तो फिर परीक्षाएं अगर यहाँ पर फरवरी में नहीं हो रही, अगर फरवरी में पेपर नहीं हो रहे हैं तो परीक्षाएं आपकी जाएंगी मार्च में। फिर परीक्षाएं आपकी मार्च होंगी, वो भी 16 मार्च के बाद। 16 मार्च के बाद, मार्च जो है 16, इसके बाद ही परीक्षाएं आपकी होंगी। फिर आता है कि चलो परीक्षाएं अब छुट्टियां होती रहेंगी, लेकिन तैयारी कहाँ से कैसे करें? तो सबसे पहले हम आपको बता दें, तैयारी करने के लिए जैसे कि आपका बैक ना लगे। अगर तैयारी अच्छे से करनी है और आपको बैक नहीं लगे, इस बार तो आपको हम सेम आपको अपने जैसा बता दें, जिस हिसाब से मैंने तैयारी भी रिसेंटली मैंने डिलीट किया है। तो मैंने तैयारी किस हिसाब से की थी आपको सारा कुछ बताएंगे। कि अब हम लगातार आपके लिए मॉडल पेपर, डेली एक मॉडल पेपर रखेंगे आपको। मॉडल पेपर आप उसमें देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है, उसमें आप अपनी तैयारी चेक कीजिए। डेली के डेली एक मॉडल पेपर दीजिए। और कोई भी जानकारी परीक्षा से रिलेटेड आएगी, अगर जानकारी कोई परीक्षा से रिलेटेड होगी एग्जाम से, तो हम आपको तुरंत बता देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको खास कर मैथ का डेली मॉडल पेपर मिलेगा, मैथ का एक डेली मॉडल पेपर मिलेगा। क्योंकि मैंने मैथ में आपको मैथ इतने अच्छे से बताएंगे कि कहीं आपको बैक लगने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। टॉप किया था मैंने मैथ में, 1 नंबर मेरा काम हुआ था। नहीं तो मैंने इस पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा मेरे नंबर थे। 25 में 24 नंबर थे मेरे।